हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। देन आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नरेशन के बारे में। और नरेशन में हम आज एक्सेप्शन बेस्ड सेंटेंस पे जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे, यानी नरेशन पार्ट वन और पार्ट सेकेंड जो है देख लिए होंगे। एंड इस पार्ट यानी पार्ट थर्ड में आज हम बात करने वाले हैं नरेशन से रिलेटेड जो एक्सेप्शन बेस्ड सेंटेंस होते हैं उस पर जो है डिस्कस करना है आज के वीडियो में। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बदलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में क्या होता है कि एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, जिसको लेकर आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि आखिरकार कैसे रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सेप्शन से रिलेटेड सेंटेंस है उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदले। देन आज के वीडियो में जो है स्पेशली मैं इसी पे डिस्कस करूंगा। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य मतलब वो सत्य जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य यानी इतिहास से संबंधित जो फैक्ट है, एंड प्रोवर्ब यानी कहावतें, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन क्रिया एंड इमेजिनल फैक्ट जो काल्पनिक तथ्य होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर सेंटेंस है तो क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। अगर रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड सेंटेंस आ गया, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य से रिलेटेड आ गया, प्रोवर्ब से रिलेटेड आ गया, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन क्रियाओं से संबंधित सेंटेंस आ गया, एवं इमेजिनल फैक्ट यानी काल्पनिक तथ्य से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इस केस में हम क्या करते हैं कि टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं सिवाय इमेजिनल फैक्ट को। बाकी प्रोनाउन में भी जो है चेंजिंग नहीं होते हैं। तो देन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि लिखा है कि दे सेड का मतलब उन्होंने बोला, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम जो है पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। अब ये क्या है कि इसके जो अब चूंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये जो दे सेड है चूंकि इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट है, दैट इज ए रिपोर्टिंग स्पीच है। एंड इन्वर्टेड कामा के अंदर वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर लिखा हुआ, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। अब बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बदलते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड स्पीच को जो है ध्यान देना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आखिर किस पे जो है बेस्ड है। तो लिखा कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इट्स मीन दैट कि हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। इसे हर कोई एक्सेप्ट करता है कि भाई पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, ये बात सच है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय इसमें ना केवल हम जो है टेंस में परिवर्तन करेंगे और ना ही जो है हम इसमें प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वी यहाँ पे आया है एज ए सब्जेक्ट, और वी आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन के जो है कैटेगरी में आता है। देन इसको हम क्या करते थे, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया कि इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट चूंकि दे है बदलते थे। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ बेस्ड सेंटेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय ना तो हम टेंस में चेंजिंग करेंगे और ना ही हम प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है कि दे सेड, अब यहाँ पे बेसिकली सेड वर्ब के रूप में आया है लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दे लिखेंगे, इसके बाद सेड है तो सेड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब सेड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के जगह पे यहाँ पे जो है दैट यूज करेंगे। दैट के बाद क्या करेंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर को एज इट इज हम जो है क्या करेंगे लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट विदाउट वाटर। अब यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड आगे देखते हैं, आगे लिखा ही सेड टू अस द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड टू अस द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम पढ़ेंगे तो पाएंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य
पूर्व में क्या करता है, सूर्य पूर्व में उगता। अब ये तो दैनिक कार्य है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है कि भाई सूरज जो है पूरब में उगता है, ये बात सच है, हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है और ये रोजाना का काम है। दैट इज हम क्या करेंगे कि इस रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ना तो प्रोनाउन में ना तो इसमें जो है टेंस में। और चूंकि प्रोनाउन आया भी नहीं है, द सन तो यहाँ पे नाउन के रूप में है, दैट इज हम इसमें क्या करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय तो क्या करेंगे, ही को ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सेट टू के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो क्या करेंगे, सेट टू को बेसिकली यहाँ पे हम टोल्ड में बदलेंगे। अस आया तो अस को यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के जगह दैट आ जाएगा। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूर्य पूरब में उगता है, ये बात सच है। यूनिवर्सल ट्रूथ बेस्ड सेंटेंस है, दैट इज व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिस सेंटेंस कैन नॉट चेंज इनटू टेंस, यानी टेंस के अकॉर्डिंग मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो इनको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया इनडायरेक्ट। एंड थर्ड, सी सेड टू मी इंडिया वाज फ्री इन 1947। अब बेसिकली ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसका जो रिपोर्टेड पार्ट है, लिखा हुआ है इंडिया वाज फ्री इन 1947। इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था। ये बात क्या है, सच है, इसे हर कोई एक्सेप्ट करता है। लेकिन बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेट करता है, यानी ऐतिहासिक तथ्य है ना। ये आज के समय तो भारत आज़ाद नहीं हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ, यानी बात तो पास्ट की है। दैट इज ये हिस्टोरिकल फैक्ट बेस्ड सेंटेंस है। इन दिस केस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते समय हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सी लिखा है, सी को सी लिखेंगे। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट टू को सिंपली टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। एट इसके बाद यहाँ पे मी आ जाएगा, मी के बाद इन्वर्टेड कामा आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इंडिया वाज फ्री इन 1947 को एज इट इज लिख देंगे। इंडिया वाज फ्री इन 1947, यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड लास्ट वाला, रोहन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है, रोहन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में बदलेंगे। तो लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, सबसे अच्छी कर्तव्य होता है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बेसिकली प्रोवर्ब पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, प्रोवर्ब यानी कहावत पे बेस्ड है। और ये लोग कहते भी हैं कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, सबसे अच्छा कर्तव्य होता है। दैट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट यानी वर्ब पास्ट में हो, जैसा कि यहाँ पे रोहन सेड। तो इनको इनडायरेक्ट बदलते समय क्या करेंगे, रोहन को रोहन ही लिखेंगे। अब सैड है तो सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को एज इट इज लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यह प्रोवर्ब से रिलेट करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड आगे देखते हैं। अब आगे है, रोहित सेड द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब बेसिकली इस जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बदलने से पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है देखना है। लिखा है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इट्स मीन दैट कि कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं, अजनबियों पे। और ये कॉमनली देखा भी जाता है कि अक्सर कुत्ते क्या करते हैं, अजनबी व्यक्ति यानी जो अनजान होते हैं उन पे जो क्या करते हैं, बॉक करते हैं यानी भौंकते हैं। तो ऐसे में बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये हैबिचुअल एक्शन का पार्ट है। हैबिचुअल एक्शन का पार्ट होने के नाते हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे वाइल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है बनाते समय, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में है। तो देखते हैं। अब इनको रोहित को क्या करेंगे, रोहित को एज इट इज लिख देंगे। साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो साइड को साइड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा के जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा। इसके बाद डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर को क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड आगे
आगे लिखा है she said if you were my friend I would call you, I would call you। लिखा है she said का मतलब उसने बोली, if you were my friend यदि आप मेरे दोस्त होते, I would call you तो मैं आपको बुलाती। अब बेसिकली ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, इफ़ यू वर माई फ्रेंड यदि आप मेरे दोस्त होते, आई वुड कॉल यू तो मैं आपको बुलाती, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये बेसिकली इमेजिनल पे बेस्ड है, यानी काल्पनिक बेस्ड है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जो रियल में चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच इमेजिन पे बेस्ड होगा तो टेंस तो नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउन जो है बदलेगा। तो देखते हैं सी को क्या करेंगे, इनको सी को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। सैड के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा, दैट के बाद इफ तो यहाँ पे आएगा इफ। अब यू किसके हिसाब से बदलेगा, यू चूंकि सेकंड पर्सन से रिलेट करता है, चूंकि हमने नरेशन के जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था, बताया था, तो ये सेकंड पर्सन से रिलेट करता है तो ये बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच की जो है टेंस में वर्ब के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि सी सेड टू मी, उसने जो है मुझसे बोली इफ़ यू आर माय फ्रेंड यदि आप मेरे दोस्त होते आई वुड कॉल यू तो मैं आपको बुलाती। या फिर इफ के बाद क्या करें, इफ के बाद यहाँ पे हमने मान लिया कि मी लिखा हुआ है और मी लिखा हुआ है तो मी तो ऑब्जेक्ट होते, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता, तो यू के जगह हम क्या करेंगे, आई यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो है आई हो जाएगा। आई के बाद ये वर, आई के बाद यहाँ पे वर आ जाएगा, वर के बाद अब बेसिकली यहाँ पे माई आ गया, तो माई किसके हिसाब से बदलेगा, ये तो सी के हिसाब से बदलेगा। तो माई फ्रेंड ये माई प्लस नाउन ये यानी आई का जो है पजेसिव केस बन रहा है, और हमें सी का पजेसिव एग्जेक्टिव यूज करना है। तो सी का पजेसिव एग्जेक्टिव बेसिकली हर प्लस नाउन होता है, तो माई फ्रेंड के जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हर फ्रेंड यूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हर और यहाँ पे जो है फ्रेंड हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आई वुड कॉल यू। अब आई यहाँ पे दूसरा ये जो क्लोज है इसमें सब्जेक्ट के रूप में आई आया, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से बदलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर सी हो जाएगा। और वुड में तो चेंजिंग होती नहीं, वुड रहेगा, काल काल ही रहेगा। अब यू सेकंड पर्सन के रूप में आया है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि काल वर्ब है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ई बदलेगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल के बाद यहाँ पे जो है मी हो जाएगा। अब यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया इनडायरेक्ट। एंड आगे लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक साथ हो तो टेंस नहीं बदलते लेकिन प्रोनाउन जो है बदलता है। यानी ये जो है यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक साथ हो टेंस नहीं बदलते हैं लेकिन प्रोनाउन बदलता है। तो ये लगभग जो है इसी से रिलेटेड ये जो है इसमें हम बताएंगे। जैसा लिखा है ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, व्हाइल आई वाज गोइंग देयर, जब मैं वहां जा रहा था, माय फादर वाज कमिंग हियर, मेरे पिताजी यहाँ जो है आ रहे थे। अब बेसिकली इसमें दो एक्शन एक साथ हो रहा था, एक तो मैं व्हाइल आई वाज गोइंग जब मैं जा रहा था वहाँ, माय फादर वाज कमिंग हियर मेरे पिताजी आ रहे थे, तो इस सेंटेंस में बेसिकली दो एक्शन को दिखाया गया है। अब ऐसे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इसमें जो है प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे बट डोंट गेट चेंज, लेकिन जो है टेंस में जो है क्या बोलते हैं कि टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ऐसे में सेट को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अस तो यहाँ पे आएगा, अस के बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पे जो है दैट यूज करेंगे। अब यहाँ पे वाइल जो है आएगा, वाइल के बाद आई आया है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के हिसाब से वाइल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। ही के बाद वाज गोइंग एज इट इज लिख देंगे, वाज गोइंग देयर एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे कामा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, माय फादर वाज कमिंग हियर, तो माय बेसिकली फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है,
बट ही का पजेसिव एग्जेक्टिव हिज प्लस नाउन होता है, या मैं माई फादर माई प्लस नाउन पे बेस्ड है, देन माई फादर को हम क्या करेंगे, माई फादर को चेंज करेंगे हिज फादर में। उसके बाद वाज, अब यहाँ पे कमिंग आ गया है। अब बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बदलते हैं तो कम को गो में बदलते हैं, तो कमिंग बदल जाएगा गोइंग में, और हियर बदल जाएगा देयर में। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया इनडायरेक्ट। एंड लास्ट वाला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट आया हो तो ऐसे में इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे और अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में नीड नॉट एज हेल्पिंग वर्ब आ गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय उनको एज इट इज रख देंगे, यानी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसा कि लिखा ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से बोला आई नीड नॉट गो देयर नाउ, मुझे अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जो है नीड नॉट एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। दैट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम क्या करेंगे, नीड नॉट को जैसे तैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ही को ही लिखेंगे। सेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सेट को बदल देंगे टोल्ड में। और उसके बाद यहाँ पे हिज वाइफ आ जाएगा, हिज वाइफ। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह आई सॉरी दैट आ जाएगा। आई आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट के रूप में, ई बदलेगा ही के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ही आ जाएगा। अब ही के बाद यहाँ पे नीड नॉट, नीड नॉट के बाद गो देयर आ जाएगा, गो देयर, और नाउ बदल जाएगा देर में, और यहाँ पे जो है फुल स्टॉप आ गया, ये हो गया। एंड आगे जो है जो बाकी चीज़ें हैं एक्सेप्शन से रिलेटेड उसके बारे में जो है हम बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम आगे बताने जा रहे हैं। जैसा कि लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड कुड शुड माइट मस्ट आर्ट +2 आए तो ऐसे में टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन जो है बदलेगा। यानी जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वुड कुड शुड माइट मस्ट आर्ट के साथ टू आए तो ऐसे में टेंसेस में तो कोई बदलाव नहीं होगा इनडायरेक्ट में बदलते समय, लेकिन प्रोनाउन बदलेगा। कैसे बदलेगा वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा लिखा है द ओल्ड मैन सेड टू अस यू शुड कम हियर इन टाइम, यू शुड कम हियर इन टाइम। द ओल्ड मैन सेड टू अस का मतलब बूढ़े व्यक्ति ने हमसे कहा, यू शुड कम हियर इन टाइम आपको यहाँ समय से आना चाहिए। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब क्या करेंगे, द ओल्ड मैन को क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, द ओल्ड मैन को एज इट इज लिख देंगे। सेट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो जब कभी भी सेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सेट टू को बदल देते हैं टोल्ड में। अस यहाँ पे आ जाएगा, इन्वर्टेड कामा के लिए यहाँ पे दैट। अब यू बेसिकली यहाँ पे सेकंड पर्सन के रूप में आया है, दैट इज इसे हमें बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट द से लेके अस तक है, यानी द ओल्ड मैन सेड टू अस, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। इसका ऑब्जेक्ट बेसिकली अस है, तो यू को किसके हिसाब से बदलेंगे, अस के हिसाब से। और वो भी सब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करना है दैट के बाद। बट अस तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्टिव केस हम फाइंड आउट करेंगे तो पाएंगे दैट के बाद भी क्या होता है, अस का सब्जेक्टिव केस होता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जो है शुड आ जाएगा। अब इसके बाद कम बेसिकली गो में बदलता है, तो शुड के बाद क्या करेंगे, कम को गो में बदलेंगे। हियर बेसिकली देयर में बदलता है, हियर देयर में बदलता है। इसके बारे में हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस कर लिया, आप जाके देख सकते हैं। और इन टाइम को क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया। एंड आगे ही सेड टू मी यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो ही सेड टू मी का मतलब उसने मुझसे बोला, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो अवश्य करना चाहिए। ऐसे में इसको बदल के देखते हैं, तो क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट भी के रूप में, इसके बाद दैट आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन के रूप में यू आ गया, भले इस सेंटेंस में मस्ट आया है, यानी प्रोनाउन चेंज होगा, यू बदलेगा मी के हिसाब से। मी तो ऑब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यू की जगह यहाँ पे आई। इसके बाद मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स को क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे पूरी स्टॉप। एंड आगे
लिखा है सी सेड टू हिज सन्स आई मे कम फ्रॉम देयर टुडे, आई मे कम फ्रॉम देयर टुडे। अब बेसिकली यहाँ पे मे की जगह हमें माइट लिखना चाहिए था, मैं जो है फॉरगेट कर गया, इसके लिए सॉरी। एंड आगे सी सेड टू हिज सन को क्या करेंगे, यहाँ पे सी को एज इट इज लिखेंगे, सेड टू को यहाँ पे बदलेंगे टोल्ड में। अब हिज सन तो यहाँ पे हिज सन सी हो जाएगा, इसके बाद दैट आ जाएगा, इसके बाद दैट। अब आई आया सब्जेक्ट के रूप में, तो ये बदलेगा सी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, माइट है तो माइट ही रहेगा। अब कम बदलेगा गो में, कम बदलेगा गो में, फ्रॉम तो आएगा एज इट इज, देयर तो एज इट इज लिखाएगा, टुडे बदल जाएगा, टुडे बदल जाएगा, दैट डे में इसके बाद फुल स्टॉप, ये हो गया। एंड आगे आगे लिखा है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में नाउन नाउन यानी सब्जेक्ट ओकेटिव केस में आ जाते हैं, तो ऐसे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निर्देशन में उसे रिपोर्टिंग स्पीच का हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ट्राई करते हैं एग्जांपल के थ्रू। दे सेड, अब देखो क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, सेड को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इनके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं दिस सेट के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में रमेश दे दिया, रमेश के बाद लिखा है आई शैल गिव यू ए बुक टुडे। तो एज इट इज ऐसे में हम क्या करेंगे, इस केस में रमेश को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अच्छा, जब रमेश को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये लिखा है कि दे सेड टू रमेश, तब हम इस केस में क्या करेंगे, सेड को एज इट इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमने मान लिया कि दे सेड रमेश में, यहाँ पे रमेश ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम मान लेते हैं कि दे सेड टू रमेश, उसने रमेश से बोला, तो सेड यहाँ पे बदल जाएगा टोल्ड में, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रमेश, इसके बाद आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, सब्जेक्ट के रूप में आई बदलेगा दे के हिसाब से, यहाँ पे हो जाएगा दे, सेल बदलेगा किसमें, सेल बदलेगा यहाँ पे बेसिकली वुड में बदलेगा, इसके बाद आ जाएगा गिव, गिव के बाद यू आया ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन है तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रमेश है, रमेश के लिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में क्या यूज करते हैं हम, हिम यूज करते हैं, हिम लिख देंगे, हिम के बाद आ जाएगा ए बुक के बाद टुडे बदल जाएगा, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, इनको बदल देंगे दैट डे, और यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड आगे लिखा है द ओल्ड फार्मर सेड माय सन्स आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू, तो इस सेंटेंस में भी वही काम सेम करना है। यहाँ पे लिखा द ओल्ड फार्मर सेड माय सन्स आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू, ऐसे में द ओल्ड फार्मर सेड के बाद ये जो माय सन्स है, अब माय सन्स के बाद भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो माय सन्स को एज ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। तो जब मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, द ओल्ड फार्मर को एज इट इज लिखेंगे, द ओल्ड फार्मर को एज इट इज लिखेंगे। अब सेड को सेड ही नहीं रहने देंगे क्योंकि माय सन्स को ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, तो इनको टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड के बाद आ जाएगा माय सन्स, टोल्ड के बाद आ जाएगा माय सन्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के लिए यहाँ पे जो है हम दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कामा के लिए हम जो है क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो है दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कामा के लिए जो है दैट यूज करेंगे। अब यहाँ पे आई, अब आई बदलेगा द ओल्ड फार्मर के हिसाब से, यहाँ पे ही हो जाएगा, एम बदलेगा वाज में, अब प्लांटिंग तो प्लांटिंग ही रहेगा, और उसके बाद दीज बदल जाएगा दोज में, ट्रीज तो रहेगा, फॉर यू बदल सेकेंड पर्सन के रूप में आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या बना, माय सन्स, तो माय सन्स ये माय प्लस नाउन यानी आई के पॉजिटिव केस के रूप में आया है, तो इनको बदल देंगे यहाँ पे, फॉर के बाद यहाँ पे मी में जो है बदल देंगे, ये हो गया इनडायरेक्ट। ये जो है इनडायरेक्ट हो गया। एंड आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में थैंक्ड में बदल देते हैं। कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आ गया है, थैंक यू वर्ड आ गया, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में थैंक्ड में बदल देते हैं। जैसे लिखा द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू फॉर योर हेल्प। ऐसे में इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, द सर्वेंट को एज इट इज लिखेंगे, द सर्वेंट को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे,
सेट टू के बाद द मास्टर इन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में। इसके बाद द मास्टर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक गलती हम कर रहे हैं। मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू होने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में थैंक्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड को बेसिकली हमें यहाँ पे थैंक्ड में बदलना है। किस में बदलना है? थैंक्ड में। तो हम थैंक्ड में बदल दिए। इसके बाद द मास्टर को थैंक्ड में जो है थैंक्ड के बाद आ जाएगा द मास्टर। अब द मास्टर के बाद यहाँ पे फार आएगा। फार के बाद योर हेल्प है, तो योर बेसिकली सेकंड पर्सन के रूप में ई बदलेगा, मास्टर के हिसाब से हो जाएगा इज। यहाँ पे इज हेल्प को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप। एंड लास्ट में आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। तो इस सेंटेंस में बेसिकली थैंक के बजाय यहाँ पे फील आ गया। तो फील को बेसिकली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, फेल्ट के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे आनंद तो एज इट इज लिखाएगा, आनंद। सेड बदल जाएगा फेल्ट में, सेड बदल जाएगा फेल्ट में। फेल्ट के बाद यहाँ पे सॉरी, सॉरी के बाद आ जाएगा फार, फार के बाद वाट आ जाएगा, फार के बाद वाट। अब आई हैव सेड बदल जाएगा आई हैड सेड में, यहाँ पे हो जाएगा आई हैड सेड नहीं होगा, बेसिकली आया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को भी बदलेगा आनंद के हिसाब से। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही हैड सेड, और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये रहा आज के वीडियो में नरेशन से रिलेटेड जो एक्सेप्शन बेस्ड सेंटेंस होते हैं उनको कैसे टैकल करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का जो है सेंटेंस आ जाता है जो एक्सेप्शन बेस्ड होता है और रिलेटेड नरेशन से जो है होता है। तो आई थिंक आज के वीडियो में जो है इतना काफ़ी है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।